नई तहजीब में पढ़कर पुरानी भूल बैठे हैं, बगीचे की हवा बारिश का पानी भूल बैठे हैं। नदी को पार करने के लिए जब से बना है पुल, तभी से लोग वो कश्ती पुरानी भूल बैठे हैं। पुरानी यादें जो होती हैं हमारी ज़िंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा होती हैं। और आज हम एक ऐसी ही व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनकी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ बहुत लंबी एक यात्रा है। यादों के तमाम सारे वो कारवाने उनके पास हैं जो आज वो आपको हम सबके बीच सुनाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ दिनों तक केवल और केवल मुलायम सिंह यादव की ज़िंदगी से जुड़े हुए वो तमाम सारे किस्से लेकर आऊँगा जो अब तक अनसुने रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं अमर आशियाना होटल के मालिक, पूर्व राज्य मंत्री और बहुत लंबे समय तक यानी शुरुआती दौर से मुलायम सिंह यादव जी के साथ ही रहे राम सेवक यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं पहले ही सवाल से। कितना लंबा सफ़र रहा आपका? कब से आपकी उनकी मित्रता की शुरुआत हुई थी? आदरणीय नेताजी से 12 अप्रैल सन 1966 से और उनके जीवित रहते हम उनके साथ रहे। 12 अप्रैल 1966 बड़ा पुरानी तिथि है। कोई खास बात थी उस दिन के? वो उस दिन नेताजी के चुनाव का श्री गणेश होना था और नेताजी उस दिन हमारे घर पे गए थे कि उसके पहले सन 1962 के चुनाव में स्वर्गीय नत्थू सिंह जी मेंबर साहब के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने भी मेरे ही घर से चुनाव का श्री गणेश किया था गंगापुर से। और जब नेताजी का चुनाव लड़ना तय हो गया सन 1967 में, तो मेंबर साहब ने, चूँकि मेंबर साहब ने उनके लिए सीट छोड़ी थी और मेंबर साहब नेताजी को बहुत स्नेह करते थे, तो उन्होंने कहा कि शुभ ये रहता है कि गंगापुरा जाइए और वहाँ संत सिंह यादव मेरे बड़े भाई थे, उनके घर से शुरुआत करिए चुनाव की। तो नेताजी पहुँच गए। उस दिन हमारे हनुमान जी का मंदिर बन रहा था, नींव खुद रही थी, तो नेताजी के साथ श्री दफेदार सिंह जी, श्री विश्राम सिंह जी, जो 2 लोग और साथ थे। तो उसी दिन से नेताजी से जुड़ा हुआ और बीच बीच में कभी ऐसा नहीं आया कि नेताजी से कभी हुआ, और नेताजी से बराबर संपर्क रहा और उनसे जुड़ा रहा। उनके चुनाव बहुत काम किया। आज जब भी नेताजी की बात आती है और मेरे जब भी वीडियो पोस्ट होते हैं तो बहुत सारे लोग जो नेताजी को उतना नहीं जानते जितना उनके क्षेत्र के लोग जानते हैं, वो तमाम सारे लोग ये सवाल करते हैं कि शुरुआती दौर में नेताजी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, आर्थिक रूप से नेताजी उतने सक्षम नहीं थे, तो उस समय राजनीति कैसी हुआ करती थी? क्या खर्चे कम होते थे राजनीति में, या आप धन जुटाने के लिए कोई और प्रक्रिया किया करते थे? नेताजी की आर्थिक स्थिति ऐसी खराब नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, खराब भी नहीं थी। नेताजी बीच के किसान थे, नेताजी के पिताजी, और उस वक्त चुनाव महंगे भी नहीं थे और दूसरा कांग्रेस का ज़माना उस वक्त था। तो नेताजी जब चुनाव में जाते थे तो मीटिंगें बहुत नेताजी करते थे, तो उसमें वो वोट मांगते थे और एक नोट का मतलब 1 रुपया, एक नोट 1 वोट। तो नेताजी का उस वक्त खूब सारे मीटिंगों में हम लोग तो साथ ही रहते थे, खर्चा चलता रहता था और नेताजी भी कभी खर्चे की कमी चुनाव के दौरान नहीं पड़ी, क्योंकि जनता उनको बहुत मानती थी, बहुत उनका आदर करती थी। ऐसा कोई किस्सा, ऐसी कोई याद जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो और बहुत महत्वपूर्ण हो, जिसको आप कभी भूल ना पाए हों, ऐसी कोई याद अगर हो तो हमारे दर्शकों को आप शेयर करिए। एक बार नेताजी के साथ चौधरी चरण सिंह के कार्यक्रम में पचनदा एक है इटावा में, उस पर एक चौधरी साहब का कार्यक्रम लगाया था, एक बाबा शिवदयाल थे औरैया के, उन्होंने वो कार्यक्रम लगाया था। तो नेताजी, चौधरी चरण सिंह और भारत सिंह, स्वर्गीय भारत सिंह जी जे साथ थे, नेताजी थे, हम भी साथ थे। तो हम मीटिंग जब समाप्त हो गई तो कहा कि अब पचनदा तो पुल नहीं बना था, पुल तो शायद अब भी नहीं बना है, अब तो पचनदा का पुल बन गया, बहुत सुंदर। हाँ, तब नहीं बना था। तो वो नाव में बैठ के पार होने के लिए चले, तो मल्ला बैठ नहीं पाया, नाव चल दी, बहुत गहरे में नाव पहुंची, नाव डूब गई और हम लोग सब डूब गए उसमें। तो हम उस वक्त तैरना जानते थे, तो हमने तैरा के नेताजी को तो निकाल लिया। फिर नेताजी को गुस्सा आया मल्ला पे कि भाई चौधरी साहब डूबे जा रहे हैं, चौधरी साहब डूबे जा रहे हैं। तो मल्ला, हम और नेताजी फिर चौधरी साहब को बचाने में लगे
तो फिर धोती नेताजी ने भी फेंकी, हमने भी फेंकी चौधरी साहब को, फिर एक मल्ला की मदद से हम लोग निकाल लाए बाहर। ये घटना ऐसी है जो इसको भुलाया नहीं जा सकता। वो सारे देश के अखबारों में छपा था, BLD डूबते डूबते बची। तब BLD थी पार्टी, तब छपा था अखबार में BLD डूबते डूबते बची। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना वाकया और कितना ये दर्दनाक वाकया रहा होगा जब जीवन की जो रक्षा थी इनके साथ रहकर राम सेवक जी ने की है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि क्या जो घनिष्ठता होती है दो लोगों में वो किस तरह की रही होगी। मैं आपसे कुछ और सवाल करूंगा उनसे जुड़े हुए। एक सवाल तो मेरा ये है कि मेरी उदय प्रताप जी से बात हुई थी परसों, तो इमरजेंसी के दौरान उन्होंने कुछ बातें कही थी कि मुलायम सिंह जी, क्या वो घटना थी, आप मुझे विस्तार से उसको बताएंगे क्योंकि आप उस समय भी उनके साथ रहे होंगे। इमरजेंसी जिस दिन लगी थी उसके एक दिन पहले मैं भूम हड़पो आंदोलन में जेल में था कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया के साथ में। तो जेल में एक अखबार आया अमर उजाला, उसको जैसे ही कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने पढ़ा तो उन्होंने कहा, मुंशीलाल सप्ताह कौर थे जो पार्टी के मंत्री हुआ करते थे उन दिनों, तो उनको बुलाया कि मुंशीलाल जी यहाँ आओ कि देश में इमरजेंसी या तो रात को लग जाएगी न कल तक निश्चय लग जाएगी। मैं उस वक्त इमरजेंसी का कोई मतलब नहीं समझता था, न मैं जानता था इमरजेंसी क्या होती है। हमने अपना धीरे से मुंशीलाल जी को पूछा कि भाई इमरजेंसी क्या होती है, तो उन्होंने कहा यादव इसी में हम तुम पड़े रह जाओगे और इसमें कहो 10 साल में इमरजेंसी ख़त्म हो, 5 में हो, जब हो, पर हम लोग जेल में ही रहेंगे। तो हमारा थोड़ा लड़कपन था उन दिनों, तो हमारे गांव के एक दयाराम जी मिलने गए, तो उनसे हमने कहा हमारा मुचलका भर दो। हमने कहा 10 साल तो हमारी क्षमता है नहीं रहने की। तो वहाँ हमारा मुचलका भर के हम जमानत पे छूट गए और सीधे नेताजी के घर पे हम चले गए। नेताजी का घर था उस वक्त चौगुरजी में था। नेताजी चौगुरजी में जहाँ अभी शिवपाल जी का घर है वही जगह थी कि कोई और दूसरी जगह थी? वो दूसरी जगह थी, उसमें रहते थे और उसमें हम चले गए, वहीं लेटे, मैं, उनके दोनों भाई शिवपाल सिंह, राजपाल जी, और वो इमरजेंसी रात में लग गई। जैसे ही इमरजेंसी लगी तैसे ही इंस्पेक्टर, CO और 2-3 थानों की पुलिस एकदम नेताजी को गिरफ्तार करने के लिए मकान पे पहुंच गई। मैं मकान पे ही था, तो उन्होंने कुंडी हिलाई, ऐसे बजाई, तो मैं ही निकला, ये दोनों सो रहे थे कि भाई मुलायम सिंह जी को बताओ कहाँ, मुलायम सिंह जी को कहो कि हम लोग मिलने आए। तो मैंने वो तो है नहीं कि वो कहाँ गए। हमने वो बारात में गए, जसवंतगढ़ के पास एक गांव है दरबार, जबकि वो वहाँ गए नहीं थे। तो मैंने कह दिया और वो राम सेवक हमको भी पूछा, मैंने वो जेल में है। झूठ बोल दिया आपने? मैंने झूठ बोल दिया। तो उन्होंने कहा चलो वो वारंट जेल में दे देंगे, मुलायम सिंह जी को देख लें। तो वो चले उधर को, और नेताजी उस वक्त एक बारात में गए थे, अछलदा के पास है, थना का प्रवाह है, वहाँ बारात में गए थे। तो मैं 5 बजे ही पहुँच गया वहाँ बारात में, थना प्रवाह। नेताजी ने कहा क्या बात हो गई राम से, कैसे आए, क्या हुआ? मैंने साहब इमरजेंसी लग गई। तो नेताजी ने इमरजेंसी लग गई तो तुम कैसे निकले आए? हमने इस तरह उनको हमने किस्सा बताया, तो निकले आए कि ठीक किया तुमने। अब वहाँ से आए तो फिर गांव गंगापुर 2-3 दिन रुके, वो चर्चा हो गई, गंगापुर में रुके तो 24 पुलिस सक्रिय हो गई पकड़ने के लिए। तो फिर हम लोग निकले वहाँ से, फिर सैपई में एक बगिया थी, वहाँ फिर रुकने लगे हम लोग लगातार गांव से बाहर। लेकिन गांव का बहुत सपोर्ट था, कोई पुलिस को बताता था नहीं, गांव का बहुत सपोर्ट था और कोई बताता नहीं था। तो महीनों वहाँ रहे, 6 महीने। फिर इधर उधर भी चले गए। नेताजी के दांत में एक बार दर्द होने लगा तो भेष बदल के हम लोगों ने, नेताजी ने भेष बदला, पाजामा पैंट पहना, हमने भी पहना, और सिकोवाद जाके रेल में बैठे और वहाँ से गए लखनऊ। लखनऊ पे दांत का इलाज कराया। चूँकि इनका उस वक्त आवाज़ था 152 दारू सपा में, तो उसमें न रुक के हम लोग होटल में रुके, क्योंकि तब नेताजी विधायक हो चुके थे? विधायक उस वक्त थे, उस वक्त विधायक थे, क्यों 74 में जीत चुके थे और इमरजेंसी लगी थी 75 में, विधायक थे। तो उस पर आवास पे अपने पर न जाके हम लोग होटल में रुके, फिर वहाँ से बैठ के फिर सकोआबाद, फिर कहीं कहीं ऐसे ही अपने अंडरग्राउंड बने रहे और नेताजी हम लोगों को सक्रिय करते रहे। अच्छा, मैं कुछ और आपसे बातें जानना चाहूँगा। जैसे आज इटावा जिस तरह है वो काफ़ी डेवलप्ड है, उस दौरान जब मुलायम सिंह जी की शुरुआती राजनीति रही होगी
तो चंबल में जो अपना बीहड़ है, इसमें डकैतों का बड़ा साम्राज्य रहा। तो आप लोग जब वोट मांगने जाते थे तो किसी सुरक्षा के तहत जाते थे, या किस तरह से उस समय आपने इंतजाम किया जिससे इधर की पट्टी में भी आप अपनी पैठ बना सके? बड़ी सुरक्षा से जाते थे, पर नेताजी जैसे ही मुख्यमंत्री हुए तो डकैतों का सफाया करने का उन्होंने मन बना लिया था। उस वक्त यहाँ इटावे में दलजीत सिंह नाम का एक एसपी हुआ करता था, उसने बड़ी मेहनत की डकैतों को सफाया करने में, और वो पूरा सरकार का हाथ था उस पर। तो डकैतों का धीरे धीरे कुछ एनकाउंटर मारे गए, कुछ मुखबरों के द्वारा मारे गए। बहरहाल इटावा को डकैत विहीन कर दिया, और आज इटावा मुलायम सिंह यादव के नाम से जाना जाता है। डकैतों का नाम पहले डकैतों के नाम से जाना जाता था। तो ये थे राम सेवक जी, जिनसे हम मुलायम सिंह यादव जी की ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चर्चा कर रहे थे, और वो तमाम सारे पन्ने जिस पर समय की धूल जम गई थी उसको खोल रहे थे। आज नेताजी हमारे बीच में नहीं हैं, और एक लंबा समय आपने गुजारा है। उनके बारे में आज आप क्या कहना चाहते हैं? चाहे श्रद्धांजलि स्वरूप समझ लीजिए, या उनकी याद में कुछ शब्द आप क्या कहना? ऐसे मैं शब्द चयन नहीं कर पा रहा हूँ जिनसे उनको उनकी तारीफ करूँ। वो शब्द हमारे पास नहीं न मैं चयन कर सकता हूँ। नेताजी के बिन इटावा ही नहीं, बल्कि प्रदेश नहीं, बल्कि उत्तर भारत नहीं, बल्कि देश ही शून्य हो गया। नेताजी बहुत देश के कद्दावर नेता थे, और मुझे लगता है कि ऐसा नेता दोबारा इस धरती पर आना बहुत मुश्किल है। तो ये थे राम सेवक जी, जिनसे आपने वो तमाम सारे यादों के किस्से सुने जो उनके सीने में कहीं ना कहीं जमे हुए थे। मैं आपको फिर से एक नई कहानी के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।